वेलकम टू astrologymission.com। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कि प्राकृतिक प्रकोप क्यों होता है, क्या इसके लिए हम जिम्मेवार हैं। तो पहले आप जान लें कि जब धर्माचरण बढ़ता है, धर्माचरण माने धर्म का आचरण लोग करते हैं, तो व्यवहार में सात्विकता बढ़ती है और प्रकृति में साम्य स्थापित होता है। और प्रकृति में जब साम्य स्थापित होता है तो समय पर वर्षा होती है, समय पर मौसम आते हैं, फसलें बहुत अच्छी होती हैं, सभी जो है लोग प्रसन्न रहते हैं। और इसके विपरीत जब प्रकृति में वैषम्य होता है तब बीमारियां होती हैं, महामारियां आती हैं, सामूहिक रूप से दुख आता है, नदियों में बाढ़ आ जाती है, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी जैसे प्रकोप होते हैं। तो जब तक धर्माचरण रहेगा, नियम के अनुसार लोग कर्म करेंगे, इसका यह अर्थ है कि जीवन में सात्विकता रहेगी तो ऋतुएं समय पर होंगी, फसलें अच्छी होंगी, हर तरह से दुख दरिद्रता की कमी होगी और सुख शांति और विकास हर दिशा में ज्यादा से ज्यादा होगा। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का 17वां श्लोक कहता है कि सतत्वात् संजायते ज्ञानम, कि सतोगुण की वृद्धि से ज्ञान उपजता है। ज्ञान तब होता है तो अर्थात जब आदमी को ज्ञान हो जाता है तो आदमी की दृष्टि बड़ी पैनी हो जाती है, जिसका अनुभव होता है वो यथार्थ का अनुभव होता है। यथार्थ का अनुभव जब होगा तो जो चीज जैसी है वैसी दिख जाएगी, और जो चीज जैसी है यदि आप वैसी देख ले तो आप ज्ञानी। जैसे हम कोई गुलाब का फूल ले लें और गुलाब के फूल को हमको पूरा अनुभव हो जाए तो हम गुलाब के फूल के ज्ञानी हो जाए, अर्थात दृष्टि में यथार्थता आ जाएगी। हमारे अनुभव में जो चीज जैसी है वैसी आ जाए। तो शुरुआत में हम क्या देखते हैं कि अभी फूल है, एक फूल का रंग है, एक फूल का रूप है, और इस फूल का आधार जो है वो क्या है? निर्गुण निराकार रस है। तो उस रस की सत्ता का अनुभव यदि हमें हो जाए और उसका रस जो व्यक्त हुआ है, अभिव्यक्त हुआ है, सगुण साकार हुआ है, रूप रंग वाला हुआ है, उसका भी हमें पूरे रंग रूप का अनुभव हो जाए, तब हम जानेंगे कि हम गुलाब के फूल के ज्ञानी हो गए। जैसे फूल निर्गुण निराकार बेरंग के रस से बना है, यह अव्यक्त निर्गुण निराकार सत्ता है जो व्यक्त होके सगुण साकार होके प्रकट होती है। तो जब हमें यह निर्गुण निराकार से सगुण साकार रूप का अनुभव हो जाए तब हम ज्ञानी हो जाएंगे। ज्ञानी के माने हमें भ्रम नहीं होता, जो चीज जैसी है वैसी ही दिख जाती है, इसलिए हम ज्ञानी हो जाते हैं। जब चेतना में सतोगुण आता है तो हमारी चेतना निर्मल होती है। चेतना निर्मल होने से जो चीज जैसी है वैसी दिख जाती है। समस्त सृष्टि में जो साकारता और उसके पीछे निराकारता छुपी है, तो जब तक हमारी दृष्टि में पूरी निर्मलता नहीं होगी तो हमें छिपी हुई निर्गुण निराकार आनंद सत्ता का ज्ञान नहीं होगा। अजो नित्या शाश्वतोहम पुराणो न हन्यते हन्माने शरीरे, ये जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है, और शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। इस सत्ता का अनुभव नहीं होता, इसका दर्शन नहीं होता।
इसके माने हमारी दृष्टि में, हमारी चेतना में कुछ तमोगुण का प्रभाव है, कुछ रजोगुण का प्रभाव है। और जब हमारी चेतना सतोगुणी होगी तो चेतना निर्मल होगी। जब तालाब में पानी बिल्कुल शांत है और उसमें मटीलापन नहीं है, वो निर्मल है, तो तालाब के किनारे पास बड़े पेड़ की पत्तियां हम उस पानी में गिन सकते हैं। तो जैसे निर्मल शांत जल में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बढ़ता है तो उसका साफ साफ ज्ञान हो जाता है, वैसे ही ये शुद्ध सतोगुणी चेतना में हम सभी वस्तुओं का जो अनुभव होता है वो यथार्थता का अनुभव होता है। यथार्थ अनुभव के लिए जो है हमारी चेतना निर्मल हो और सतोगुणी हो। बिखरी हुई चेतना सिमट कर एकत्व की चेतना तब बनती है, तब रजोगुण तमोगुण कम हो जाता है और विशुद्ध सत्व की चेतना में निर्मलता का दर्शन होता है। और कहते हैं सर्वत्र चापस्यति, भगवद गीता 6वां अध्याय का 30वां श्लोक, जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है। जिसकी दृष्टि में एकत्व है वो समत्व से होती है। जैसे ये रस तो एक ही है लेकिन हरा भी हो जाता है, पीला भी हो जाता है, लाल भी हो जाता है। इसी तरह उसका रूप लंबा चौड़ा गोल हो जाता है। निर्गुण निराकार रस सगुण साकार होके भिन्न भिन्न रूपों में वस्तुओं और पदार्थों में आ जाता है। हमारे गुरुदेव परम पूज्य महर्षि जी कहते हैं कि ये भावातीत ध्यान से होता है। भावातीत ध्यान से सत्व बढ़ता है, सत्व बढ़ने से दृष्टि में यथार्थता आ जाती है। जो चीज जैसी है वैसी दिख जाती है, हमें भ्रम नहीं होता है। सृष्टि तो सच्चिदानंदमयी है। उपनिषद कहते हैं आनंद में जानाति जीवांते आनंदम सत्यमितम जायन्ते। ये सारा संसार सच्चिदानंद रूप है। अपने स्वयं को लेकर हमारा अपना अंतरात्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप है। ये एक ब्रह्मी चेतना का लक्षण है। सर्वम खलमिदं ब्रह्म। इस तरह जो कहते हैं कि हमारा चंचल चेतना को हम मन बोलते हैं, शांत चेतना को आत्मा बोलते हैं। आत्मा में क्रिया नहीं होती बल्कि आत्मा क्रिया का आधार है। आत्मा गुणातीत है और वो गुणों के बाहर है। तो हमको जीवन में सात्विकता बढ़ानी है, सतोगुण बढ़ाना है, जिससे हमको ज्ञान हो जाएगा। क्या ज्ञान होगा? निर्गुण निराकार से